बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 3 नवंबर है और इतवार का दिन है। नाज़रीन इकराम, बात तो मैंने काजी फायज ईसा के हवाले से आपके साथ करनी थी और बड़ी तफसीलन बात करनी थी। काजी फायज ईसा के साथ जो लंदन की सड़कों पर हुआ, जिस तरह उनकी बीवी की मौजूदगी में उनको मुंह पर गालियां दी गई, जिस तरह उनकी बीवी की मौजूदगी में उनके साथ ये सलूक हुआ, बात तो उस पर करनी थी। वो वीडियो की सारी चीजें आपके सामने रखनी थी और उनकी बेगम की कुछ तस्वीर भी जहाज से वायरल हुई, उनके ऊपर तफसीलन आपसे बात करनी थी। लेकिन एक ऐसी चीज रात गए हो गई जिसमें बात करना सबसे पहले ज्यादा जरूरी है, और वो ये है कि रात गए अचानक से हमें पता चला कि थाना सदर हसन अब्दाद से इंतजार पंजोथा बरामद हो गए। इंतजार पंजोथा को जो है वो बरामद कर लिया गया। इंतजार पंजोथा 8 अक्टूबर को घर से निकले थे और रात अचानक जो है वो नमूदार हो गए, और इस भोंडे अंदाज में उनको सामने लेके आया गया, जिससे मुझे लगता है कि वुकला की जमात के ऊपर इससे ज्यादा जन्नाटेदार थप्पड़ और कोई पड़ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जरा इंतजार पंजोथा वाले मामले में बात कर लेते हैं, फिर जो काजी फायज ईसा के साथ लंदन की सड़कों पर क्या हुआ इसके ऊपर तफसीलन जो है वो चीजें आपके सामने रखूंगा। एक दरखास्त के साथ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपकी सब्सक्रिप्शन मैटर करती है। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह से चीजों को जो है वो रोका जा रहा है। बहरहाल इंतजार पंजोथा की बात करते हैं। हुआ यह था कि आखिरी समात के ऊपर जनाब अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम इंतजार पंजोथा को ढूंढ लेंगे। और फिर वो कल 10 बजे दोपहर तो वो नहीं हुए, दोपहर के 10 बजे तक तो वो नहीं हुए रिलीज, क्योंकि तब तक टाइम था। लेकिन रात गए ये होता है, अचानक ट्विटर के ऊपर एक वीडियो आती है और ट्विटर के ऊपर उस वीडियो में दिखाया जाता है कि इंतजार पंजोथा उस बेचारे के हाथ पीछे यूं बंधे हुए थे, पांव बंधे हुए थे, और एक पुलिस वाला वीडियो बना रहा था। और खबर यह आती है कि इंतजार हुसैन पंजोथा बाजियाब हो गए हैं। वो किस तरह से बाजियाब हुए हैं कि कुछ अगवाकार उन्हें अगवा करके लेके आ रहे थे पेशावर से। रास्ते में उनको तावान के लिए गिरफ्तार किया गया था। रास्ते में पुलिस से मुकाबला हुआ, पुलिस ने गोलियां चलाई और वो अगवाकार भाग गए और इंतजार पंजोथा सब बीच में बच गए। और अब जब ये वो सारा वो वकू हुआ तो उसके साथ वो एक वीडियो चला रहे हैं, जिस वीडियो में बताया जा रहा है जी नाम पूछा जा रहा है, आप कौन है? इंतजार पंजोथा है। अच्छा ठीक है, आप वकील हैं ये और वो वीडियो रातों रात वायरल होगी और दिखाया गया कि किस तरह से इंतजार पंजोथा साहब देखिए अगवाकारों की हिरासत से जो है ना वो बाजियाब होकर आ गए हैं। वो जो वीडियो है ना इकराम, वो उसके मैं कुछ सवाल आपके साथ, सबको पता है कहां से गए थे, कहां से आए हैं, सबको पता है। लेकिन ऐसा भोंडा स्क्रिप्ट मिसाल देता हूं मैं, 4-5 चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। वो वीडियो आप सबने देखी होगी, अभी तक आप सबकी नजरों से गुजर चुकी होगी। सबसे पहला सवाल, जब उस पुलिस वाले ने इंतजार पंजोथा से पूछा कि आपका क्या नाम है, तो जवाब में इंतजार हुसैन पंजोथा कहते हैं मेरा नाम इंतजार है। मैं नाज़रीन वो 4-5 पॉइंट आपके सामने रखने वाला हूं जिससे ये पूरी फिल्म फेल हो गई और बल्कि बैकफायर कर गई है। मैं आपके सामने 4-5 पॉइंट रखने वाला हूं जो उन्होंने रात फिल्म चलाई ना, कि वो पूरी वो वीडियो भी बनाई साथ में और 2 वीडियोस बनाई गई जिसमें पता चला जी देखे इंतजार हुसैन को तो अगवाकारों ने तावान के लिए 2 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया था और इंतजार हुसैन पंजोथा वापस मिल गए हैं। जब ये वीडियो चली और ये सब लोगों ने देख ली, मैं उसमें से 4-5 पॉइंट हाईलाइट करके सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूं जिससे पता चले कि ये सरासर एक झूठी फिल्म थी। सबसे पहली बात, जब वो पुलिस वाला ये पूछ रहा था आपका क्या नाम है, तो जवाब में इंतजार हुसैन पंजोथा ने कहा मेरा नाम इंतजार है। अब पुलिस वाले को नहीं पता कि इनका अगला नाम क्या है, ठीक है। जवाब में पुलिस वाला कहता है, वीडियो के ऊपर रिकॉर्डिंग में मौजूद है, तो जनाब ये इंतजार हुसैन साहब हैं। मैं ये सवाल पूछता हूं कि पुलिस वाले को कैसे पता चला कि इनका सरनेम क्या है? पुलिस वाले को कैसे पता चला कि इनका सरनेम क्या है? नंबर 1। नंबर 2, क्या ये एसओपी है? क्या इससे पहले कितनी डकैतियां, कितने लोग बाजियाब ऐसे हुए कि जिनकी बाजियाबी के ऊपर प्रॉपर वीडियो कैमरे से वीडियो बनाया जाए? सवाल यह है कि इससे पहले कितने ऐसे लोगों को आपने बाजियाब करवाया कि जिनकी बाजियाबी करवाते हुए आपने वीडियो बनाई हो? अगर ऐसा एसओपी नहीं है तो फिर यह वीडियो क्यों बनाए गए? नंबर 3, आपने सवाल करते हुए सवाल उनके मुंह में क्यों ठूंस रहे थे?
ऐसे सवाल ठोसे जा रहे थे। अच्छा 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 अच्छा, तो आपको तवान के लिए किया था? हाँ जी वो कह रहे हैं आगे से इंतजार पर चौथा बेचारे के पूरे हाल हैं, डरा हुआ, लफ्ज मुंह से नहीं निकल रहे, हाथ कांप रहे हैं। ऑब्वियसली एक बंदे के ऊपर इतना आप उसे मार धाड़ करके तशद्दुद करके लाएंगे तो उसका क्या ही हाल रहेगा ना। वो खुद बता रहा है जी मुझे अगवाकारों ने मारा और मुझसे 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो आप उसके मुंह में लफ्ज जो है वो ठूंसते हुए जा रहे हैं और वो ऐसे ही लग रहा है जैसे स्क्रिप्ट जो है ना वो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, और पढ़वा रहे हैं। और चौथा मेरा सवाल यह है कि अगर ये वीडियो लिटरली अफसराने बाला के लिए थी और आपको नहीं पता था कि इंतजार पंजोथा कौन है, आपको नहीं पता था, जैसे कि आप वीडियो में बता रहे हैं कि वो वकील है या वो सियासतदान है या वो कौन है, तो वो वीडियो रातों रात पूरे ट्विटर के ऊपर वायरल कैसे हो गई? अगला सवाल यह है कि वो वीडियो ट्विटर के ऊपर रातों रात कैसे वायरल हो गई? और फिर 3 सवाल और हैं। अटॉर्नी जनरल साहब ने, कहते हैं ना जी, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था जी हम उनको 24 घंटे में वो पकड़े जाएंगे। तो यहां पर भी मेरे 4 सवाल हैं। सबसे पहली बात यह है, अटॉर्नी जनरल को कैसे पता था कि वो अगवाकार पेशावर से चलेंगे? उन्हें कैसे पता था कि हसन अब्दाल के करीब एक नाका लगा होगा और उसके ऊपर अगवाकारों के ऊपर फायरिंग हो जाएगी, अगवाकार भाग जाएंगे? उन्हें कैसे पता था कि उस गाड़ी के अंदर इंतजार हुसैन पंजोथा मौजूद होगा? उन्हें कैसे पता था कि वो इंतजार हुसैन पंजोथा साहब जो है ना वो वहां पर महफूज हालत में मिल जाएंगे? क्या वो कोई नजूमी है? वो क्या है? अगर वो नजूमी नहीं है तो उन्होंने ये सारी पेशगोइयां अदालत में खड़े होकर कैसे कर दी थी कि भाई हम 24 घंटे के बाद ढूंढ लेंगे? और 24 घंटे में के अंदर ऐसा क्या हो गया कि अगवाकारों को यह ख्याल आया कि पता नहीं अटॉर्नी जनरल की बात सच करनी है और वो लेकर उनको इस्लामाबाद की तरफ आने लगे और उन्होंने वो रास्ते में जो है ना वो पकड़े, गाड़ी समेत छोड़कर, गाड़ी भी छोड़कर जो है वो भागे? ऐसा क्यों हुआ? कैसे हुआ? किस तरह से हुआ? किस वजह से हुआ? सवाल तो यह है। और इंतजार हुसैन पंजोथा कैसे बरामद हो गया? इस कहानी के अंदर इतने झोल हैं, इतने झोल हैं, इतने झोल हैं, इतने झोल हैं। और फिर नाज़रीन किराम, जो मुकदमा लिखवाया गया है वो मैं पहले तो वकूआ बता देता हूं जो पुलिस बता रही है जी। थाना सदर हसन अब्दाल के एरिया में नाकाबंदी पॉइंट पर मशकूक गाड़ी को रोका गया। आप जरा पुलिस की जबान सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि कितने झोल हैं। गाड़ी में अगवाकार गैंग एक शख्स को अगवा करके ले जा रहे थे। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में सवार अगवाकारों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिकमत अमली से खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। अगवाकार गैंग अंधेरे का फायदा उठाते हुए मगवी और गाड़ी को छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बहरियत पुलिस ने तहवील में ले लिया है। मगवी की शनाख्त इंतजार पंजोथा के नाम से हुई। पुलिस ने इलाके भर में नाकाबंदी करवाकर नामालूम अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। ठीक है जनाब। और फिर जनाब ये आप ये भी देख लीजिए, फिर बयान हल्फी इंतजार हुसैन पंजोथा से लिया गया। और मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये कार्रवाई क्यों की गई, ये सारी ड्रामेबाजी क्यों हुई, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि जनाब मालूम मुकाम पर मुझे ले जाया गया और मुझसे तवान मांगा गया और अंगूठा। असल में हुआ ये था नाज़रीन किराम कि जब ये शायर अहमद फरहाद वाला मामला था ना, तो शायर अहमद फरहाद, इससे पहले ये होता था कि जो भी शख्स गायब हुआ होता था, जब वो वापस आ जाता था तो केस खत्म हो जाता था। इससे पहले यह होता था कि वो वापस आ गया, केस खत्म। लेकिन शायर अहमद फरहाद वाले मामले में अदालत ने कहा कि ऐसे कैसे केस खत्म हो गया, ये कैसे आप कर लेते हैं, ऐसे नहीं होगा। अदालत ने कहा कि भाई आपको बताना पड़ेगा, बुराएं जब तक शायर अहमद फरहाद के बयानात नहीं होंगे। तो इसमें उन्होंने ये पूरी कहानी खत्म की कि उन्होंने पूरा गेम ही डाल दीजिए। अगवाकार लेकर गए थे, डकैत गैंग था वो, अगवाकार ले गए थे, 2 करोड़ रुपए तावान मांग रहे थे, इसलिए जो है वो ये सारी चीजें हुई और इसलिए ये सारा मामला हुआ। तो नाज़रीन किराम, ये मामला इतना सादा नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें बड़ी ही गड़बड़ वाली हैं। लेकिन ये वकला के ऊपर एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ है, लेकिन जिसके अंदर गैरत हो उसको महसूस होगा। वैसे ही मुझे लगता है कि वकला की तंजीमों के अंदर अब क्या ही गैरत बची होगी कि इस पूरे मामले के अंदर के बाद भी और इससे पहले भी जो चीजें हुई उसके बाद खामोश है। इंतजार हुसैन पंजोथा कौन है? और भाई इमरान खान का वकील है, इमरान खान का स्पोक्स पर्सन है इस पूरे मामले के अंदर, इमरान खान का मुशीर है इस पूरे मामले के अंदर जो भी चल रहा है। और उसके साथ जो जुल्म और जो बर्बरियत पिछले 20-25 दिनों में उसके साथ हुई है, उसका कोई जवाब नहीं और ये सारी चीजें नहीं है, उसके ऊपर कोई नहीं बोलेगा। इंतजार पंजोथा वाले मामले पे सारे चुप, खामोश, चुप, बोलेगा भी कोई नहीं। बोलेंगे किसके ऊपर? काजी फायज ईसा के ऊपर, जिनकी एक रात वीडियो वायरल हुई है जिसमें काजी फायज ईसा को लंदन की सड़कों पर मां बहन की गालियां देते हुए देखा जा रहा है। यकीन कीजिए मैं वो वीडियो लगाना चाहता था, मैंने 4 दफा सोचा कि मैं वीडियो का कुछ क्लिप्स आपके सामने लगवाऊं, लेकिन मुझे पता है मुझे फैमिलीज भी इकट्ठे बैठ के सुनती हैं, फैमिलीज देखती हैं, खवातीन मुझे बड़ी तादाद में सुनती हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी है, बड़ा शुक्रिया है। मेरी गैरत गवारा नहीं की कि उसके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं मैं आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारे लोग जी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं जी, काजी को गाली नहीं देनी चाहिए, गाली नहीं देनी चाहिए। बेशक ठीक है, सही कह रहे हैं, अखलाकियात का तकाजा तो यही है। लेकिन हमारे दोस्त अजहर मुशवानी ने इसके ऊपर एक तहरीर लिखी है
वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो पढ़ना चाहता हूं। आप बताइए क्या गाली नहीं, क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर। अजहर मशवानी लिखते हैं पाकिस्तानी काजी को गालियां देना गैर मुहज़्ज़ब हरकत ना करें। ठीक है जनाब, इसके ऊपर वो सवाल पूछते हैं, लेकिन ये इजाजत है कि काजी ने अपनी जेर निगरानी जो काम करवाए हैं वो करवाएं। इसके बेडरूम में कैमरे लगवा दें, अहलिया के साथ कुर्बत की वीडियो बनाकर फैमिली को भिजवा दें, टांगों में 3 गोलियां मार दें, घर की खवातीन की तस्वीर दिखाकर धमकियां दें, बेटी और भाई को अगवा करके टॉर्चर करके उसे कॉल करवाएं, इसे गिरफ्तार करें और बार बार रिमांड के नाम पर मुल्क भर के थानों में चक्कर लगवाएं, दौरान गिरफ्तारी नामालूम जगह ले जाकर नाखून निकालें और मर्जी का वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाएं, इसके रिश्तेदारों के घर रात को घुसकर सारा सामान तोड़ दें और कीमती अशिया चोरी करें। यह सब हमारे सहाफियों के मुताबिक बिल्कुल मुहस्सब है। गाली देना गैर मुहस्सब है, गाली देना ठीक नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो मुहस्सब है। और अभी पता चला है काजी साहब को के बारे में जिसने वो किया ट्वीट, ये नोमी खान पीटीआई इनका नाम है, वो कहते हैं माई फैमिली हैज बीन अबडक्टेड आफ्टर आई पीसफुली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट काजी फायज ईसा इन लंदन, दिस इज अ ब्लेटेंट फैशिज्म। वो कहते हैं जी मेरे खानदान को अगवा कर लिया गया है कि मैंने जब काजी फायज ईसा के खिलाफ एहतजाज किया। तो काजी फायज ईसा के बारे में हमें चीजें नजर आती हैं, वो नजर नहीं आता। जो दिल करो लम्हे पालो जनाब, सारे नहीं लम्हे पालो। तो ये एक बड़ी ही एक अजीबो गरीब 2 वाकयात, 2 वीडियोस, 2 चक्कर, 2 मामलात मैंने आपके सामने रखे हैं। और मसला यह है कि ये निजाम ऐसे ही चलेगा, हमें बताया जा रहा है ये निजाम ऐसे ही चलेगा। 2 मिसालें देता हूं आपको, हमें बताया जा रहा है निजाम ऐसे चलेगा। तो मुनीफ फारूक साहब मेरे सामने मौजूद है, उनका लेटेस्ट व्लॉग। एक हाई लेवल मीटिंग में वाज़े तौर पर कह दिया गया है कि यह निज़ाम इस तरह चलेगा। कुछ सिफारतकारों को भी बता दिया गया है कि जिस तरह यह हुकूमत चल रही है वैसे ही चलेगी और अपना वक्त पूरा करेगी और मुल्क में कोई सियासी गैर इस्तेहकाम नहीं है, कोई सियासी गैर इस्तेहकाम नहीं है। हम स्पीचलेस। अच्छा जनाब, इसी तरह से जनाब अंसार अब्बासी साहब कहते हैं निज़ाम जारी रहेगा और बगैर किसी रुकावट के मुद्दत मुकम्मल करेगा। अहम तरीन लोग पूरे एतमाद हैं। जरिए का कहना था कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई का कोई इम्कान नजर नहीं आता। निज़ाम ऐसे ही चलेगा, चलाई जाओ, जाने ही आईली। कुछ इसी तरह से चीजें होगी। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इसके बाद अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।